नहीं सकते ना, तो उसके रैपर बाहर ना रखें। हो सकता है कि बराबर वाला पड़ोसी जो है वो ना मंगवा सकता हो, उसके बच्चे देखकर अफसरदा हो जाएंगे कि बराबर वालों ने अब्बू देखो ये खाना मंगवाया, ये आइसक्रीम मंगवाई, ये वाला फ्रूट मंगवाया, आप हमें नहीं दिलाते। तो ऐसा ना हो कि एक तो दिया नहीं पड़ोस में, उल्टा उनके घर में गमजदा कर दिया। क्या खूबसूरत मजहब है हमारा, हम पड़ोसियों के लिए दिल को कुशादा कर दें, और अगर पड़ोसी राजी हो जाए तो सुनो रब भी राजी हो जाता है। एक शख्स ने नबी पाक की बारगाह में एक औरत का तस्करा किया, कहा हुजूर नमाज, सदका और रोजे कसरत से करती है, मगर अपनी जबान से पड़ोसियों को तकलीफ देती है। नबी पाक ने इरशाद फरमाया वो जहन्नमी है। ऐ नमाज पढ़ने वालों, ऐ रोजा रखने वालों, सदका करने वालों, सुनो, यकीनन नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, सदका देना है, मगर पड़ोसियों को तकलीफ नहीं देनी है। एक और औरत का जिक्र हुआ नबी पाक के सामने कि हुजूर नफल नमाज रोजे कम पड़ती है, यानी नफली नमाजें, नफली रोजे बहुत ज्यादा सदका नहीं करती, मगर हुजूर अपने पड़ोसियों को तकलीफ नहीं देती है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जन्नती है। अब सोचिए, ये पैरामीटर बता दिया ना नबी पाक ने। पता चला मैं 5 वक्त का नमाजी, पड़ोसी से रोज लड़ाई हो रही है, हर बात पे आस्तीनें चढ़ा रहे हैं, तुम्हारे बच्चे ने मेरे घर के बाहर कचरे की थैली कैसे रख ली, फला की पार्किंग मेरी पार्किंग में कैसे लगा दी, आपके घर से पानी कैसे मेरे घर की तरफ आ गया, आपके घर से शोर आ रहा है। ना करें ऐसा, छोटी छोटी बात पर पड़ोसियों से लड़ाई। मैं ये नहीं कहता जो तकलीफ पहुंचाता उसको भी तकलीफ पहुंचाना चाहिए, ये तो दोनों के लिए बात हो रही है ना। तकलीफ पहुंचाने वाला भी इस बात का ख्याल रखे कि अगर पड़ोसी नाराज हो गया तो रब भी नाराज हो जाएगा। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों समझिए, एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन आए। अब हदीस सुनिएगा, प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिब्रील मुझे हमेशा पड़ोसी के बारे में वसीयत करते रहे, यहां तक कि मैंने ख्याल किया कि वो वारिस बनाकर छोड़ेंगे, यानी विरासत में भी लगता है हिस्सा बयान कर देंगे। इतने हुकूक बयान करते जिब्रील अमीन नबी पाक की बारगाह में आकर पड़ोसी के बारे में। अब सोचिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पड़ोसी के हुकूक कितने हैं। अल्लाह करे कि हम अपने पड़ोसियों के बारे में ख्याल करने वाले बन जाएं। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की कसम मोमिन नहीं होता, फिर फरमाया अल्लाह की कसम मोमिन नहीं होता, फिर तीसरी बार फरमाया अल्लाह की कसम मोमिन नहीं होता। अर्ज किया गया या रसूलल्लाह कौन? ये 3 बार जिसके बारे में नबी पाक फरमाते कि अल्लाह की कसम मोमिन नहीं होता, तो हुजूर कौन है वो? तो इरशाद फरमाया जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से अमन में ना हो। पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाने वाला, लोग कहते हैं जो करना है कर लो, तकलीफ होती तुम्हें होती ना, हमारा काम खराब नहीं कर सकते। रात को देर से अपने घर में शोर मचाते हैं, अपने घर में रात को देर से जनाब काम शुरू करवाते हैं ताकि बिल्डिंग के साथ दूसरे लोगों की नींद भी खराब हो जाए। ना करो ऐसा, ऐसा ना हो कि आपकी इस तकलीफ की वजह से ये जो वईद आप सुन रहे हैं कि अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं होता। एक और जगह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो अपने पड़ोसी का हक तलफ करे वो हम में से नहीं। अगर नबी पाक ने अपनी जात से ही दूर कर दिया तो हमारा क्या बनेगा? तो मेरे प्यारे इस्लामी भाई, हमें चाहिए, अच्छा पड़ोसी जरूरी नहीं कि बिल्कुल बराबर के घर वाला ही पड़ोसी, यकीनन उसका हक ज्यादा है, और अगर वो मुसलमान भी है, रिश्तेदार भी है, तो और हक बढ़ जाएगा। लेकिन दाएं और बाएं 40 घर जो है, यानी एक गली होती है, एक मोहल्ला होता है, एक बिल्डिंग, ये सारे हमारे पड़ोसी हैं, सबका ख्याल रखें। बाज़ औक़ात की बिल्डिंग में रहने वाले तो एक दूसरे को जानते ही नहीं होते, कभी कभी लिफ्ट में मुलाकात होती है, अच्छा आप भी हमारी बिल्डिंग में, हाँ मैं भी आपकी बिल्डिंग में, पता ही नहीं है। इतनी अजनबियत अच्छी नहीं है। एक दूसरे का ख्याल रखें, तबीयत पूछें, गम गुसारी करें। वैसे भी आजकल हालात ऐसे हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की आदत डालें। ये अलग बात है कि पर्दे के मामलात बिल्कुल रहेंगे कि हम किसी के घर में बगैर इजाजत नहीं जाएंगे, और फैमिली का जो पर्दा है वो तो रहेगा, लेकिन मोहब्बत, प्यार, उल्फत, गमख्वारी, तकलीफ ना पहुंचाए। एक और बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मोमिन की तारीफ बयान की। अच्छा हम सबका दावा है ना, हम सारे मोमिन हैं, लेकिन तारीफ मोमिन की नबी पाक ने पता है क्या इरशाद फरमाई? अल मुमिनु हय्यिनुन लय्यिनुन सहलुन। आका फरमाते मोमिन नरम दिल होता है, नरम खू, यानी आदतें भी नरम होती हैं, और सहल आसान होता है। अब नरम दिल कौन होता है? कि किसी को तकलीफ पहुंचे तो मुझे भी तकलीफ महसूस हो, किसी को गम पहुंचे तो मुझे भी गम महसूस हो। क्या हम ऐसे हैं? लोग कहते हैं भाई अपना काम सीधा होना चाहिए, अगले का बल्ले बेड़ा गर्क हो जाए।
ऐसा ना करें। अभी बकरा ईद के दिन आएंगे, बहुत अच्छी बात है आप जानवर लें, मगर हमारे जानवर की वजह से किसी के घर पे गंदगी हो, किसी को तकलीफ पहुंचे, ऐसा तो ना करें ना। अच्छा, अब घर में खुशी आती है, हम खुशी ऐसे बनाते हैं कि दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं। अब मिसाल के तौर पर शादी है, भाई शादी बड़ी नेमत है आपको, अगर आपके घर में हो रही है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपके घर की शादी की वजह से मोहल्ले में कोई ना सो सके, पूरी बिल्डिंग जागती रहे, और खास तौर पे जिस दिन बारात आनी है उस दिन तो पूरे मोहल्ले को आपने जगाना है आतिशबाजी करके। पता नहीं कितने बीमार होंगे, कितनों को सुबह काम पे जाना होगा, कितने छोटे बच्चे डर के उठ जाते होंगे, आपको किसी का एहसास नहीं है। एक बात याद रखिएगा, हाय एक बार ही निकलती है, किसी का दिल टूट गया ना, किसी को तकलीफ पहुंच गई और उसने हाथ उठा दिया ना, फिर बर्बाद होने में देर नहीं लगती। जिंदगी ऐसी गुजारो कि हाय ना लगे, जिंदगी ऐसे गुजारो कि दुआएं लगे, लोग आपके लिए दुआ करेंगे, यार क्या पड़ोसी मिला है, मजा आ गया। ये जो हदीस है ना, हय्यनुन लय्यनुन सहलुन, इसका आखिरी जुमला कितना खूबसूरत है पता है कि मोमिन आसान होता है। हम आसान हैं, आसान की पता तारीफ क्या है, इजी टू एक्सेस, कि हम उसके पड़ोस में रहें। अगर मैं किसी के पड़ोस में रहने जाऊं तो अपने पड़ोसी के लिए आसान, कोई मुझसे कारोबार करे तो मैं कारोबार करने वाले के लिए आसान, कोई हमसे रिश्ता करे तो रिश्ता करने वालों के लिए आसान, मैं किसी का निगरान बन जाऊं तो अपने मातहत के लिए आसान, मैं मातहत बन जाऊं तो अपने निगरान के लिए आसान, मैं वालिद हूं तो अपने बीवी बच्चों के लिए आसान, मैं बच्चा हूं तो अपने माँ बाप के लिए आसान। मोमिन तो आसान होता है ना। अब बताएं हम कितने आसान हैं। अरे बाप रे बाप, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनसे बात करने में डर लगता है? जब बात करो डांटते हैं, लड़ते हैं, काटते हैं। कुछ लोगों से तो बात करने के बाद अफसोस होता है, नहीं करता तो अच्छा था यार, बात की सारा मूड ही ऑफ हो गया, क्योंकि उनके पास हर वक्त तंजी होता है, जब बात करो कोई ना कोई तकलीफ वाली बात करेंगे। मोमिन आसान होता है, डर ना लगे मुझसे और आपसे बात करने में। कई ऐसे लोग हैं जिनसे उनके बच्चे बात करने में डरते हैं, बीवी बात करने में डर रही होती है, नौकर अगर उसके पास जॉब करने वाले लोग हैं वो डर रहे होते हैं, नहीं नहीं साहब का मूड ठीक नहीं है भाई, 2 दिन बाद बात कर रहा। यानी इतना मुश्किल है कि मेरा मूड देखकर लोग बात करेंगे। आजकल तो वो इंटरनेट का जमाना है ना, वो कुछ लोग बता रहे थे कि उनकी ज़ौजा भी शौहर से जब भी बात करते जब मार्केट ऊपर होती है, वो पहले इंटरनेट पे चेक कर लेते मार्केट डाउन है, बात नहीं करना वरना सारी मार्केट हमारी खराब हो जाएगी। इतना गुस्से में होंगे कि घर पे हम ही गुस्सा उतार देंगे। यार आपकी मार्केट डाउन, अब से आपका ताल्लुक है, फैमिली का क्या मसला है? लेकिन बस अंदाज ही अलग है, डरते लोग। ऐसा ना करें। हम मस्जिद के अगर इमाम हैं, हम मुक्तदियों के लिए आसान, हम मुक्तदी हैं, हम इमाम और कमेटी के लिए आसान। मैं मोमिन हूं, पहले ये समझ लो। अगर मैं मोमिन हूं ना, सबके लिए आसान, सहल। जो मुझसे बात करना चाहे, मशवरा करना चाहे, मुझे मशवरा देना चाहे, मैं उसके लिए आसान। नबी पाक सुभान अल्लाह, सरवर कायनात अल्लाह के हबीब हैं, मगर मेरे आका से गांव के लोग आकर बात कर लेते थे, बद्दू आकर बात करते, खवातीन आकर अपने मसाइल पूछती थी। नबी पाक इतने फ्लेक्सिबल थे, इतने आसान, सुभान अल्लाह, कि किताबों में लिखा आका जब मदीने की गलियों में निकलते तो मदीने के बच्चे नबी पाक का हाथ पकड़ लेते और आका को जिधर ले जाते नबी पाक उनके साथ चले जाए। ये अंदाज नबी पाक का। और हम कह नहीं जनाब मेरा हाथ कैसे पकड़ लिया, मुझसे तुम इस तरह बात कर रहे हो, हम तो बराबर में नहीं बिठाते किसी को। तौबा तौबा तौबा, फिर तकब्बुर किस शय का नाम है? मुलाजिम आपके बराबर में नहीं बैठ सकता है, आपके सामने खड़ा होकर बात करेगा, फला आदमी आपके साथ बैठ के खाना नहीं खा सकता, ये क्या है फिर? एक तरफ तो कहते हैं कि सलाम तेरी आजजी पे लाखों, तेरी सादगी पे लाखों, हो सलाम आजजाना मदनी मदीने वाले, और हमारे अंदर दिलों में तकब्बुर पाल के रखा। आसान, सॉफ्ट, मोमिन नरम होता है। हाँ, मुझसे डर नहीं लगना चाहिए किसी को। अपनी तबीयत को चेक कीजिए। कुछ लोग तो वो हैं कि जब अपनी फैमिली के पास जाते हैं ना, देखिए नबी पाक की एक हदीस सुनो, आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में बेहतरीन वो है, खैरुकुम लि अहलिही। आका फरमाते तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है। अना खैरुकुम लि अहलिही। आका फरमाते मैं तुम सबसे ज्यादा अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हूं।
अब नबी पाक कैसे, सुभान अल्लाह, अपने घर वालों का काम भी कर रहे हैं, बच्चों के साथ भी खेल रहे हैं। सुना नहीं हसनैन करीमैन को कांधे पे बैठाते थे, कैसा चूमते थे। वो नमाज के अंदर नबी पाक के कांधे पर सवार हो जाते, सजदे में आका जाते, नबी पाक के सर पर आकर बैठ जाते, कांधे पर बैठ जाते। मेरे आका सजदा लंबा फरमा दिया था, इतनी सॉफ्टनेस। और हम में से कई लोग ऐसे जब घर में जाते हैं, अच्छा खासा घर वाले मुस्कुरा रहे होते। बल्कि मैं काम करता हूं, आपको एक टेस्ट बताता हूं आज, आपको चेक करना है ना कि आप घर वालों के साथ कैसे हैं। घर में अफसर हो या घर के फर्द हो, अफसर न बनना घर में। अगर आप वाकई अफसर हैं भी ना किसी इदारे में, या अपने ऑफिस पे बॉस हैं, घर में बॉस न बनो। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं। आप फरमाते बंदा घर में घर वाला बनकर रहे, बाहर मर्द बनकर रहे। हम घर में जाकर मर्दानगी दिखा रहे होते हैं, कोई और तो सुनता नहीं ऑफिस पे, चलो घर वालों भी उतार दे सारा गुस्सा। नहीं, तो अभी आपको चेक करना हो ना कि आप घर वालों के लिए कैसे हैं। अभी भी जाएंगे घर पे, या जब भी ऑफिस से घर जाएं, हम कभी कभी घर में जाते हैं ना, सारे घर वाले बाजों का मुस्कुरा रहे होते हैं, किसी बात पर हंस रहे होते हैं, और जैसे ही बंदा ये वाला एंटर होता है ना, सब खामोश, सबके चेहरों से मुस्कुराहट ही गायब हो गई। टेंशन, जल्दी खाना लगाओ वरना खैर नहीं है, जल्दी इस्त्री कर दो वरना खैर नहीं है। अच्छा, कुछ तो ऐसे अब्बू होते हैं कि जैसे ही घर में दाखिल हुए बच्चे बिस्तर में घुस जाते हैं, जल्दी सो जाओ, अब्बू आ गए। अब्बू आया, इंस्पेक्टर आया। अच्छा, दो किस्म के अब्बू हैं। वो एक अब्बू घर में गए, बच्चे गायब, और एक अब्बू घर में गए, बच्चे दौड़ते हुए आ गए। अब्बू आ गए, कोई इधर लिपट रहा है, कोई इधर चिमट रहा है। अब बताओ किस वालिद के लिए अपने बच्चे की तरबियत करना आसान है, जिससे बच्चे चिमट रहे हैं ना, प्यार कर रहे हैं। अब आपको बिठा के कुछ दर्स देंगे, कुछ समझाएंगे, आपसे मिलना ही नहीं चाहते आपके बच्चे, डरते हैं आपसे। बंदा कहता है मेरा बड़ा रोब है। ये कैसा रोब है भाई? तुम्हारे घर वाले तुमसे परेशान नहीं। बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है। आप देखिए क्या खूबसूरत मजहब है हमारा। मजहब ये चाहता है, इस्लाम ये चाहता है, फैमिली के साथ, पड़ोसियों के साथ, मुसलमानों के साथ मिलकर प्यार से मोहब्बत से रहे, मुस्कुरा कर मिले। तो मुसलमान आपस में मिलते हैं, जो ज्यादा मोहब्बत से मिलता है उसको ज्यादा नेकियां मिलती है। ये एक्चुअली रिक्वायर्ड है इस्लाम को कि मुसलमान मुस्कुराहटें बिखेरे, प्यार से रहे, एक दूसरे का ख्याल रखें। मगर कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी को बड़ा मुश्किल बनाया हुआ है। मैं आपको सही बताऊं, जो मुश्किल लोग होते हैं ना, जिनसे बात करने में डर लगता है, जिनसे मशवरा करने में डर लगता है, ये जिंदगी में तन्हा रह जाते हैं। फिर इनका मुश्किल वक्त आता है ना, कोई इनके करीब भी नहीं आता। और जो सबका हाथ पकड़ रहे होते हैं ना, सबकी मदद कर रहे होते हैं, जब उन पर बुरा वक्त आता है, बहुत सारे लोग उनकी मदद के लिए आ जाते हैं। यार बुरे वक्तों में ये भी साथ आया था, ये हमेशा खड़ा रहता है, यार ये बड़ा अच्छा इस्लामी भाई है। ऐसे बनो कि मुश्किल वक्त में, बल्कि मरने के बाद भी लोग ऐसे बंदे के लिए दुआएं करते हैं जो मुसलमानों का खैर खा होता है। तो मोमिन कौन होता है? सहलुल, आसान। ऐसे ही किसी से रिश्तेदारी ना हुई हो, बड़ी अच्छी दोस्ती होती है, बाज़ औक़ात मोहल्ले में साथ होते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं। बंदा कहता है लड़का देखा भाला है, खानदान वालों को मशवरा दिया भाई रिश्ता कर लो यहाँ। अरे वही बचपन का दोस्त, वही रोज नमाज पढ़ने वाला, वही हमारा रोज खाने पीने वाला, जैसे ही दामाद बना, ओ बाप रे बाप, बंदा ही चेंज हो गया। क्यों? क्यों? दामाद का टाइटल मिल गया ना, उसको शायद ट्रेनिंग मिलती है। देख भाई दामाद बन गया, अब सीधे मुंह बात नहीं करनी ससुराल जाके, जब भी जाना कड़क तरीके से बात करनी है, जाना हमेशा लेट है, और तेरे बगैर खाना शुरू हो जाए तो बस ऐसी की तैसी कर देना। बंदा बोले यार ये तो बड़ा नरम सॉफ्ट आदमी था, ये दामाद बनते ही इसको क्या हो गया? नहीं, अगर हम भी ऐसे हैं तो फिर क्या क्या मोमिन की तारीफ सुनी मैंने और आपने क्या सीखा? सच्ची बात यह है कि अगर आपको अल्लाह ने कहीं ये मौका दिया कि आप दामाद बने हैं, तो अपने ससुराल वालों को कहते कि जिस तरह मेरे माँ बाप हैं, आप भी मेरे माँ बाप, मुझे अपने बेटे की तरह ही समझिएगा, मेरी वजह से टेंशन ना लीजिएगा। ये मोमिन की शान है कि वो जिधर जाए, अगर कोई मुझे इस्लामी बहन सुन रही है, वो बहू बने तो अपने ससुराल वालों को बताए कि मैं बहू नहीं, मैं आपकी बेटी हूं, और वो माँ बाप भी उसको बेटी की तरह ट्रीट करें, क्योंकि मोमिन आसान होता है। हम तो रिश्ता करते ही मुश्किल बन जाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे खानदान में एक साहब थे, दामादी थे, उनकी इतनी टेंशन थी उनके ससुराल वालों को कि वो दावत में 2 बंदे एक्स्ट्रा तैयार करते, भाई तुमने कुछ नहीं करना, हमारे दामाद को खाना खिलाना है। ये नाराज नहीं होना चाहिए, ये नाराज हो गया मेरी बेटी की खैर नहीं। 2 बंदे दामाद के सर पे खड़े रहते हैं, गरम खाना साहब को खिलाओ, रोटी दो, बोतल कोल्ड ड्रिंक ठंडी मिलनी चाहिए। अरे मैंने कहा यार ये कैसा आदमी है, इसके बारे में ससुराल में बाकी जगह कैसी बातें होती होगी कि कितनी तकलीफ देता है, क्यों करते हो? इससे इज्जत नहीं होती है।
जिल्लत ही मिलती है। लोग बुरा ही ख्याल करते हैं इस बारे में यार, और कुछ नहीं होता। अगर आप दामाद बनकर भी बेटे की तरह ट्रीट करें तो इज्जत कम नहीं होती है। वह तो इज्जु मन तशा वह तो दिल्लु मन तशा। मुझे नबी पाक की इस हदीस पर अमल करना है कि मैं जिधर जाऊंगा मैं आसान रहूंगा। मोमिन आसान होता है। तो आज मेरे प्यारे इस्लामी, और मैं आपको एक आखिरी जुमला कह दूं, अपनी जिंदगी का एक समझ में निचोड़ आपको दे रहा हूं। आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। आपके लिए लोग पलके बिछाएंगे, इतनी आसानियां आपके लिए हो जाएंगी। और जब आप लोगों के लिए मुश्किल पैदा करते हैं ना, आपकी अपनी लाइफ मुश्किल होना शुरू हो जाती है। ये जिंदगी से पल्लू से बांध लो। मेक इजी टू ऑल, सब लोगों के लिए आसानियां पैदा करो। पब्लिक के लिए, अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, आपके मुलाजिम हैं उनके लिए आसानियां करें, आपके रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसियों के लिए। कूल हो जाए, आसान हो जाए, नरम हो जाओ, सब लोग आपसे प्यार करने लगेंगे। कई लोग कहते हैं यार लोग मुझसे प्यार नहीं करते, लोग मेरी इज्जत नहीं करते। चार दोस्त होते हैं, आपस में बात करते हैं, मुझसे बात कोई नहीं करता। एक्चुअली बात पता है कि आप अपनी शिकायत कर रहे हैं। सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आपसे क्यों नहीं कर रहे? चेक करो ना अपने आप को। आपके अंदाज से उन्हें मजा नहीं आता है, आपकी बातें उनको चुभती हैं। सब आपकी इज्जत इसलिए नहीं कर रहे कि आप उनकी इज्जत नहीं कर रहे। ये सिंपल फॉर्मूला है। आप इज्जत देंगे, आपको इज्जत मिलना शुरू हो जाएगी। आप मुस्कुराएंगे, सामने से मुस्कुराहट मिलेगी। आप मोहब्बत करेंगे, सामने से मोहब्बत मिलेगी। आप हौसला अफजाई करेंगे, आपकी हौसला अफजाई होगी। कुछ लोगों की आदत ही, जिसको कहना कोई ना कोई तनकीद ही करनी होती है, ये निकाल दो अपने अंदर से। हमारे निगरानी शुरा बड़ी प्यारी मिसाल देते हैं। फरमाते दो किस्म की मक्खियां होती हैं, हनी बी और हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी और शहद की मक्खी। आपके घर पे कचरा पड़ा हो, गंदगी हो, मक्खी जाकर उसी कचरे पे बैठेगी। जो घरेलू मक्खी है, पूरा जिस्म साफ है आपका, बिल्कुल फ्रेश, अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं एक जख्म हो जाए, मक्खी कहां बैठेगी? उसी जख्म पे आके बैठेगी। यानी इसका मतलब ये हुआ घरेलू मक्खी गंदगी ही ढूंढती है, खामी ही ढूंढती है। ऐसा ही है। शहद की मक्खी कहां बैठती है? फूलों पे जाकर। फर्क है ना, मक्खियां दोनों हैं, मगर शहद की मक्खी जाकर फूलों पे बैठती है। अब अपनी तबीयत चेक कर लो, मैं कौन सी हूं? किसी का ऐब ढूंढना है, कोई गलती करे बस वो पकड़ लूं मैं, या मैं फूल ढूंढता हूं, यार बंदे की आवाज कितनी अच्छी है, इसका अंदाज कितना अच्छा है, मुस्कुराता कितना अच्छा। कभी तारीफ की जिंदगी में किसी की? चलो चेक कर लो आप। पिछले एक हफ्ते में आपने कितने लोगों की तारीफ की है? तो आपको लगेगा यार वाकई तारीफ तो करता ही नहीं, मैं तो तनकीद ही कर रहा हूं। इमाम साहब लेट क्यों आए? मस्जिद का पंखा नहीं चल रहा था, वो आखिरी कोने वाला बल्ब क्यों बंद है? अरे भाई इतने जल रहे, हो गया बंद, हो गया बल्ब, हो जाता है बंद। नहीं, बल्ब बंद है, मुझे वही चीज उसका जवाब चाहिए। एक नल टपक क्यों रहा है? कमेटी वालों को पकड़ लेना यार। कभी कमेटी वालों को बोला क्या आज बड़ा मजा आया, माशाल्लाह बड़ी हवा थी मस्जिद में, बड़ी अच्छी सफाई, कोई हौसला अफजाई नहीं, जिंदगी में तारीफ करनी नहीं किसी की। तो फिर चेक कर लो तुम कौन हो, कौन सी मक्खी हो जो गंदगी ही ढूंढते रहते हो। मैं आपको सही बता रहा हूं ये, और मैं इसकी आपको जिंदा मिसाल देता हूं। ये आपको तकरीबन 150 मुल्कों में जो दावत इस्लामी नजर आ रही है, और करोड़ों लोग वाबस्ता नजर आ रहे हैं, और बढ़ती चली जा रही है। अल्लाह सलामत रखे मेरे पीरों मुर्शिद को। ये शेख तरीकत का कमाल है। 41 साल से ज्यादा अरसा हो गया, बस हौसला अफजाई किए जा रहे हैं, मोहब्बतें दिए जा रहे हैं, पीठ थपकते जा रहे हैं, दावत इस्लामी बढ़ती जा रही है। तरक्की करनी है तो हौसला अफजाई करो, दुश्मन बनाने हैं, लोगों को दूर करना है तो तनकीदें करो। अब चेक कर लो आप कितनी, अपने बच्चे की नहीं करते यार हौसला अफजाई। कभी तो बच्चे को कहे बेटा आज बहुत प्यारे लग रहे हो, बेटा आज बड़े अच्छे कपड़े पहने, आज आपने सबक बड़ा अच्छा सुनाया, अरे आज आपकी स्माइल मुझे बड़ी पसंद है। जब बेटा नजर आएगा, वो चप्पल क्यों नहीं पहनी, मुंह साफ क्यों नहीं किया, दांत क्यों नहीं, अभी आज भी कमी नहीं की, आज फिर तुम लेट आए। बेटा कहता बाप जब मिलता है इंजेक्शन ही लगा देता है। क्यों करते हो ऐसा? नफरतें हो जाएंगी, दूरियां हो जाएंगी। आप मोहब्बत कर बांट के तो देखो यार, मुस्कुरा कर तो देखो, ये दुनिया आपके करीब आ जाएगी, आप हर दिल अजीज हो जाएंगे, आप रिस्पेक्टेबल बन जाएंगे। और मेरे ये मदनी फूल सबके लिए हैं, ये बुजुर्ग बैठे हैं उनके लिए भी हैं, बच्चों के लिए भी हैं, नौजवानों के लिए भी है। मियां बीवी में प्यार खत्म होता जा रहा है, अपनी बीवी की कभी तारीफ ही नहीं की है। 40 साल 20 साल 30 साल हो गए, कभी तो कह दो यार आज खाना बहुत अच्छा बनाया, बहुत शुक्रिया आपने आज मेरे लिए फ्रूट काट के रखा, कितनी गर्मी में आज आपने खाना बनाया, टाइम पे खाना नहीं मिलता, तुम्हें तो चाय बनाना ही नहीं आती, 4 दिन से बोल रहा हूं फिर तुमने ऐसी रोटी बनाई। वो बेचारी कहती है कोई एक बात तो अच्छी लगे। अच्छा यही बात बीवियों के लिए भी है, क्योंकि लाइव बयान वो भी बातों का जैसी होती है, उनके पास भी तनकीद का पलंदा होता है। एक्चुअली हमें ये पता ही नहीं है जिंदगी खुशगवार कैसे बन सकती है। आप एक बार करके देख लो,
हाँ, एक बार करके देख लो। बल्कि अभी तो एक और मसला भी होगा, किसी साहब को किसी ने बता दिया कि यार कभी बीवी है ना पानी लाए तो मुस्कुरा कर जज़ाकल्लाह कह देना, तुम्हारे लिए कुछ खाना लाए तो मुस्कुरा कर जज़ाकल्लाह कह देना। तो किसी ने बेचारा ने जाकर किया हो, बीवी कहती लगता है तबीयत खराब हो गई है। खैर तो है, तुम हो तो कुछ गड़बड़ तो नहीं, आप और मुस्कुरा रहे, आप मुझे थैंक यू जज़ाकल्लाह कह रहे, कोई गड़बड़ तो नहीं है। बीवी को भी शक होने लग गया कि 30 साल से तो नहीं बोला था ऐसा। तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन उसको बेचारी को लगेगा, फिर बोल देना बयान सुन के आया था, आज से मैं भी ऐसा हो जाऊंगा, तुम भी ऐसी हो जाओ। प्यार, मोहब्बत, शफकत बांटना शुरू कर। थोड़ी जिंदगी है यार, इतनी टेंशनें पहले ही हैं, महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है, लोगों के इतने मसाइल हैं और हमारा भी मुंह चढ़ा हुआ है। ना करें ऐसा, रिस्पेक्ट दें, प्यार दें, लोग करीब आएंगे। यकीन करें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जाओ तबीयत फ्रेश हो जाती है, बंदा गम भूल जाता है। ऐसे बन जाओ ना। और अब मैं आखिरी बात दावत इस्लामी वालों से भी कर लेता हूं, जितने मुझे मुबल्लिगीन सुन रहे हैं, अगर दीन का काम करना है, हम तो हैं ही दाई ना, लोगों को दीन की बात बतानी, और हमारा ही मूड ऑफ रहता है, हम ही काट रहे हैं, हम ही तनकीद कर रहे हैं, तो कौन करीब आएगा? आप ऐसे बन जाओ कि लोग आपके करीब आए तो अपने गम भूल जाए, आपके करीब आए तो उनकी तबीयत फ्रेश हो जाए। वो घर में कम आपके पास ज्यादा आएंगे, यार जब टेंशन है फला इस्लामी भाई के पास चलो यार, तबीयत फ्रेश हो जाती है, चार्ज हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जाओ हमारा चार्जर ही निकाल लेते हैं, फ्यूज कर देते हैं। कुछ नहीं होगा भाई, बैठ जा यार, तबाही बर्बादी है। जिनके पास जाओ हमेशा तबाही, बर्बादी, मायूसी, मुल्क खत्म हो गया, वतन खत्म हो गया, मुल्क में कुछ भी नहीं बचा, कराची भी तबाह हो गया, उनके पास जिधर जाओ तबाही बर्बादी की बात है, ना बैठा करो उनके पास, डिप्रेशन के मरीज बन जाओगे। अरे कुछ नहीं होता, इंशाल्लाह हमारा मुल्क या रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है। 27 रमजान को अल्लाह ने ये वतन दिया है। ठीक है मुश्किल वक्त आया है, ये वक्त भी निकल जाएगा इंशाल्लाह। ये दाता का पाकिस्तान है इंशाल्लाह, ये मेरे पीर और मुर्शिद का पाकिस्तान है, औलिया की सरजमीन है इंशाल्लाह। पाकिस्तान का बुरा वक्त जरूर है, अल्लाह ने चाहा। आज भी पॉजिटिविटी पर कभी अलग बयान करूंगा, वरना अगर इसकी पॉजिटिविटी पर बात की जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा हाफिज कुरान पाकिस्तान में है, सबसे ज्यादा उलमा पाकिस्तान में हैं, सबसे ज्यादा हज करने वाले और मदीने की जियारत करने वाले पाकिस्तान में। अल्लाह ने बहुत दिया है पाकिस्तान को इंशाल्लाह, और ये वक्त भी निकल जाए। मैं ये बात ये कह रहा हूं कि कई लोग बड़ी मायूसी, ऑलवेज नेगेटिविटी, उनके पास बैठना भी नहीं चाहिए। बैठो ऐसे के पास जो आपको खड़ा कर दे, आपकी टेंशन दूर कर दे, तो इंशाअल्लाह तो जिंदगी के ये कुछ मदनी फूल मैंने पेश की, कुछ मिली जुली गुफ्तगू की। बात तो पड़ोसी से चली थी, लेकिन चलो घर का माहौल भी खुशगवार होना चाहिए, दोस्तों के साथ भी हमें खुशगवार होना चाहिए, और अल्लाह करे ये हदीस पाक पर अमल करने वाले बन जाएं। अल मुमिनु हय्यिनुन लय्यिनुन सहलुन, कि मोमिन नर्म दिल होता है, नर्म आदत होता है और आसान होता है। अल्लाह मुझे भी ऐसा बना दे, आपको भी ऐसा बना दे, और हम सबको इस आसानी की बरकत से हज की सादत भी नसीब फरमा दे, मदीने की हाजिरी भी अता फरमा दे। ऐसी प्यारी बातें, नरमी वाली बातें, मुस्कुराने वाली बातें, ताल्लुकात को बेहतर बनाने वाली बातें दावत इस्लामी के इस प्यारे माहौल में सिखाई जाती हैं। खुद भी आए, अपने बच्चों को भी भेजें। आपका बच्चा इस माहौल में आएगा, आपके हाथ चूमने लग जाएगा, इंशाअल्लाह आपसे नरमी से गुफ्तगू करने लग जाएगा। तो दावत इस्लामी का हफ्ता इज्तिमा फैजान मदीना में होता है, हर हफ्ते मदनी मुज़ाकरे होते हैं, तो इसमें शिरकत किया करें, मदनी चैनल देखते रहा करें, तो इंशाअल्लाह इसकी खूब बरकतें मिलेंगी। और सुभान अल्लाह, जो लोग इस साल हज पर जा रहे हैं, नहीं भी जा रहे, ये ऐलान उनके लिए भी है, बातें तो सुननी है ना मक्के मदीने की, इंशाअल्लाह। और ये फर्ज, यानी एक फर्ज है हमारा, तो इंशाअल्लाह इल्म सीखेंगे। अल्लाह ने चाहा जब भी हज करेंगे तो काम आएगा। तो आने वाली इतवार इंशाअल्लाह दोपहर 2:30 बजे दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में हज तरबियती इज्तिमा हो रहा है इंशाअल्लाह। अपनी नौइयत का ये यूनिक हज तरबियती इज्तिमा होता है, और इसमें पूरी दुनिया में मदनी चैनल पर ये दिखाया भी जाएगा। तो जो हज पे जा रहे हैं उनको भी दावत दें, और जो नहीं जा रहे वो भी आए और इस्लामी बहनें उसको मदनी चैनल पर देखें। और सुभान अल्लाह, उसके बाद 28 मई की जो रात है ना, वो बड़ी यादगार रात होगी कि उस रात आशिके मदीना के जरिए जिक्र मदीना सुनना है, उस अजीम हस्ती के जरिए मदीने की हाजिरी का तरीका सुनना है, जिसने करोड़ों लोगों के दिलों में इश्क रसूल की शमा को फरोजा किया, मदीने की मोहब्बत डाली। तो आशिक मदीना किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत रात तकरीबन 9:30 बजे फैजान मदीना में 9 बजे इशा, वहीं इशा पढ़ दे, तो इशा के बाद इंशाअल्लाह करीब आके बैठ जाएंगे तो और इंशाअल्लाह बरकतें मिलेंगी। तो अमीर अहले सुन्नत महफिल मदीना भी फरमाएंगे, जिक्र मदीना भी होगा, तसव्वुर मदीना भी होगा। तो मेरा मशवरा ये कि 28 तारीख संडे का दिन फैजान मदीना के
नाम कर दो, मक्के मदीने के नाम कर दो, क्या पता वहां जाएं और उसकी बरकत से हाजिरी भी नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह। एक और ऐलान क्या है जनाब कि इसी तरह शोबा तालीम और शोबा कोर्सेज के तहत 12 रोजा फैजान कुरान और हदीस कोर्स हो रहा है। 28 मई से शुरू हो रहा है बरोज इतवार। इशा के बाद ये 1.5 घंटा होगा और कोर्स के इख्तिताम पर सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे जामा मस्जिद अलमास अजीजाबाद में। अच्छा जनाब, और बहुत अच्छे अच्छे मजीद भी ऐलान है। अच्छा ठीक है, इसकी कीमत कितनी बता दें, मालूम कर लेंगे जनाब। दावत इस्लामी ने आयशा मंजिल में इस्लामिक सेंटर बनाने के लिए 12 करोड़ रुपए का प्लॉट का सौदा कर रही है। सुभान अल्लाह। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है, इसके लिए मदद फरमाएं। और ब्लॉक 7 फेडरल बी एरिया में भी एक फ्लैट खरीदा गया है दावत इस्लामी के किसी प्रोजेक्ट के लिए। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 12 में 200 गज का मकान 3 करोड़ 51 लाख रुपए में खरीद लिया गया है और ये मस्जिद और मदरसा के लिए। तो सुभान अल्लाह, ये देखें आपकी दावत इस्लामी है, आसपास कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रही है। दावत इस्लामी का साथ भी दें और ये सारे प्रोजेक्ट आपके अतराफ में हैं करोड़ों रुपए के, ताकि इंशाल्लाह हमारी आने वाली नस्लों की तरबियत हो और उन्हें दीन सिखाया जाए। यहाँ पर एक स्टॉल भी लगा हुआ है मकतबतुल मदीना का, और ये बड़ा प्यारा ये समझिए गिफ्ट है, बहुत अच्छा तोहफा है। डिजिटल पेन कुरान, इसका स्टॉल भी है। 8,500 रुपए इसका हदिया है। कई जमानों में तर्जुमा कुरान है, तफसीर कुरान है और उसके अंदर बहुत सारे मदनी चैनल के प्रोग्राम हैं। पेन लगाते जाएं और सुनते जाएं, तो ये गिफ्ट देने के लिए और अपने घर के लिए भी शानदार चीज़ है। अल्लाह ताला से दुआ है रब करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिन्होंने ये इज्तिमा सजाया उसके लिए कोशिशें की, अल्लाह उन सबको भी इसकी बेहतरीन जज़ा। सल्लु अलल हबीब। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आपने सोहबत के हवाले से भी काफ़ी कुछ सुना कि दावत इस्लामी का मदनी माहौल कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह सोहबत ये बंदे को बदल देती है और अल्लाह वालों की जो निस्बत है ये हमें नरम भी बनाती है, सहल भी बनाती है, नरम खूब भी बनाती है। और गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की क्या ही शान है कि आप इस बात के ज़ामिन हैं कि इंशाअल्लाह करीम इनका कोई मुरीद बगैर तौबा किए नहीं मरेगा। अमीर अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह हमें गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद बनाते हैं और रुकन शुरा हाजी मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं इनसे अर्ज करता हूँ कि हमें अमीर अहले सुन्नत के जरिए गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद बना लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जहाँ हमारी रूहानी तरबियत करती है, गुनाहों के अमराज से बचाती है, माशाल्लाह FGRF के जरिए हमारे जिस्मानी अमराज की भी फिक्र करती है। आपके करीब एक और दावत इस्लामी का शोबा जो इस वक्त दुनिया में पहला यही खुला है, यानी आप ही के एरिया में मदनी हेल्थ केयर सेंटर, जहाँ पर माशाल्लाह काबिल डॉक्टर मौजूद हैं और आपका बहुत सस्ता मार्केट से रेट में कम में इलाज किया जाता है। मकसद यही है कि इलाज बड़ा महंगा हो गया तो लोगों की मदद की जाए और अच्छे अंदाज से किया जाए। तो आप वहाँ भी अपने घर वालों के साथ विजिट भी कर सकते हैं और इलाज मुआवजे पर मुशावरत भी कर सकते हैं। जो इस्लाम में मुरीद होना चाहें, तौबा करना चाहें, जिस तरह मैं कहता जाऊँ रिपीट करते जाएं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूं मैं कि आइंदा शरीअत पर चलूंगा, बदमज़हब और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा, नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा, वालिदैन की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूंगा। ऐ अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूं मैं खानदाने आलीशान क़ादरिया रज़विया अत्तारिया में। मैंने अपना हाथ आपके जरिए से शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत के हाथ में दिया और उनके जरिए सरकारे बगदाद हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु
के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आजम के मुरीदों में कबूल फरमा और कल कयामत में गौसे पाक के गुलामों में उठा। सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। डालो नजर करम सरकार अपने मंगतों पर, एक बार हमने आस गए लगाई बड़ी देर से, मेरे बीरा हमने आस गए लगाई बड़ी देर से। तुम जो बनाओ बात बनेगी मेरा, तुम जो बनाओ बात बनेगी, दोनों जहां में लाज रहेगी, लाज रहेगी। लजपाल करम अब कर दो, लजपाल करम अब कर दो, लजपाल करम अब कर दो। मंगतों की झोलियां भर दो, भर दो। कासा सबका पंजे तने खैर से, मुश्किल जब सर पर आई मेरा, मुश्किल जब सर पर आई, तेरी रहमत आड़े आई, आड़े आई। जब मैंने तुम्हें पुकारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा, तुम्हें पुकारा, काम आया तेरा सहारा, चलता आसी का गुजारा तेरी खैर से, मेरे मीरा चलता हम सबका गुजारा तेरी खैर से। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि। बना अला दीनिका या मुसर्रिफल क़ुलूब, सर्रिफ क़ुलूबना अला तौअतिका या मुयस्सिर कुल्ल अम्रिन असीर, यस्सिर अम्री व इशरह सदरी। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। ऐ रब्बे करीम, आज हम सबका जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारी, हमारे माँ बाप की, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। हमें नेक बना दे, परहेजगार बना दे, वालिदैन का फर्मा बरदार और सच्चा आशिक रसूल बना दे। ऐ करीम, ऐ करीम, इस मस्जिद को शादो आबाद फरमा, इसको आबाद करने वालों के घरों को आबाद फरमा। हमारी मस्जिद कमेटी, इमाम साहब और जितने अफराद ने आज के इज्तिमा के लिए ताउन किया, अल्लाह सबका सीना मदीना बना दे, सबको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमा। अल्लाह आज हमने अहादीस के ज़रिए पड़ोसियों के हुकूक सुने, हुकूकुल इबाद के बारे में सुना। ए अल्लाह हमें बाअखलाक बना दे, हमें नरम बना दे। ए अल्लाह अब तक जो हुकूकुल इबाद की गलतियाँ हो गई, ए अल्लाह हमें अपने इन मामलात से खलासी अता फरमा। तेरे बंदों को हमसे राज़ी फरमा दे ए करीम मौला, और आइंदा ऐसी ज़िंदगी गुजारना नसीब फरमा कि हमसे कोई नाराज़ ना हो। ए रब्बे करीम, हमें मुसलमानों का खैर खा बना दे। ए परवरदिगार, हाथ उठे हैं, बड़ी उम्मीद से तेरे बंदे आए हैं। हो सकता है लाइव भी दुआओं में तेरे बंदे, तेरी बंदियां शामिल हों। अल्लाह जितने बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, कर्जदारों के कर्जे उतर जाएं, बे औलादों को नेक और सालेह औलाद अता फरमा। ए अल्लाह रूठों को मना दे, बिछड़ों को मिला दे, हमारी दुनिया भी अच्छी कर दे, हमारी आखिरत भी अच्छी कर दे। हम सबको ज़वाले नेमत से बचा, आफियतों के फिर जाने से बचा। ए करीम, इसी साल हज करने वालों में हमारा नाम भी लिख दे। बार बार मदीना तैयबा की हाज़रियाँ हमारा मुक़द्दर फरमा दे। ए अल्लाह, हाथ उठे हैं, सर झुके हैं, तू नाम भी जानता है, काम भी जानता है, आज सबकी बिगड़ियाँ बना दे।
ऐ रात के अंधेरे को दिन के उजाले से बदलने वाले, हमारी गमों की रात को खुशियों की सुबह से बदल दे, हमारे दुखों की रात को सुख की सुबह से बदल दे, हमारी बीमारी की रात को शिफा की सुबह से बदल दे। ऐ अल्लाह हमारी बेकरारी की रात को करार की सुबह से बदल दे, मदीना मुनव्वरा से दूरी की रात को सुबह तैबा से बदल दे। ऐ करीम हमारे वतन पर बड़ा कठिन बड़ा मुश्किल वक्त आया है, रहम फरमा मौला, इस वतन पर खास फजलो करम फरमा दे। ऐ अल्लाह महंगाई का अल्लाह खात्मा हो जाए, हम सबकी जान माल इज्जत आबरू आल और औलाद दीन और ईमान की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत को सेहत वाली आफियत वाली नेकियों वाली तवील जिंदगी अता फरमा। तमाम उलमा और मशाइख अहले सुन्नत का साया हमारे सरों पर तादेर कायम दाइम फरमा। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम लना बिल खैर या फत्ताहु व बिका नस्तईन बरकती इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो रोज़ाए रसूलुल्लाह और लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह।